तो रोती हुई जा रही थी, पहचान ना पाई वो सिपा। किसी ने कहा क्या बात है, कहा बच्चा मर गया है। तो उसने कहा वो देख बगदाद वाला खेल रहा है, उसके जोड़ के बच्चे लेट रहे। जब वो कहता है मर जाओ तो बच्चे लेट जाते थे। कहा जब बच्चे लेटे ना चुपके से अपना भी लेटा देना, चुपके से अपना भी लेटा देना। ये मैं पावर बता रहा हूं। कहते हैं चुपके से अपना लेटा देना। बगदाद वाले का खेल जारी है। आप कहते थे मर जाओ, फिर जब बच्चों से कहते मर जाओ सारे लेट जाते थे। थोड़ी देर के बाद कहते अब जिंदा हो जाओ, सारे उठ जाते थे। जब बगदाद वाले ने इतना कहा मर जाओ, सारे बच्चे लेटे गए। उसने भी मौका देके चुपके से अपना बच्चा लेटा दिया। बच्चा लेटाया है। बगदाद वाले ने आदत के मुताबिक कहा था जिंदा हो जाओ, सारे बच्चे उठ गए, लेकिन वो बच्चा नहीं उठा है। औरत कहती है अरे मेरे लाल को क्या हो गया, ये क्यों नहीं उठा है। बगदाद वाले ने कुछ न देखा, करीब आके कहा था तुम अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा। बच्चा उठ जाता है। औरत तो औरत होती है, उठाया बच्चे को लेके अब्दुल्ला सुमई के पास गई है। मेरा पीर बगदाद वाला मिंबर पे बात चल रही है हुजूर की मेराज की। एक शख्स गुजरा जा रहा तो मछली थी उसके हाथ में, बाजार से आ रहा था। उसने रुका तो वो से पाक फरमा रहे थे कि रब ने महबूब को मेराज अता फरमाया। हुजूर पल में गए पल में आए, पल में गए पल में आए। वो से पाक बयान फरमा रहे कि गए तो बिस्तर गर्म था, आए तो गए तो जंजीर हिल रही थी, आए तो उसने दिमाग लगाया यार ये बात समझ में नहीं आ रही। उसी के छोटे भैया पैदा हो गए आजकल, समझ में नहीं आ रही ये कैसे हो सकता है। फिर कहते हैं कि उन्होंने जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी, फरिश्तों से मुलाकातें की, रब से बातें भी की। वो कहता समझ में बात नहीं आई। वो दूर खड़ा गेट में सोच रहा है मस्जिद के, लेकिन बगदाद वाले ने उसके दिल को भी समझ लिया। और छछुंदर की नापाक औलाद अगर बगदाद वाला दिल की जानता है तो मदीने वाला दिल की क्यों नहीं जानता होगा। मदीने वाला दिल की क्यों नहीं जानता। उसने कहा यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है। घर गया, जाके बीवी से बोला ये ले मछली। ट्यूबवेल तो थे नहीं, न समर थे। अल्लाह भला करे हमारी कौम का, अब तो बटन दबा के ना चलन दो पानी। हमारा इस्लाम फजूल खर्ची की इजाजत नहीं देता। एक एक कतरे का हिसाब देना है पानी की। दुनिया चीख रही है पानी खत्म हो रहा है। मैंने कहा तुम आज चीख रहे हो, 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था कि फजूल खर्ची ना करना। तो आज समर है ना तो बटन दबा के भूल जाते हैं। ना किया कर, जितना जरूरत उतना पानी इस्तेमाल करें। जायद पानी नालियों में नहीं बहना चाहिए, काम में लें। कदर करें हर चीज की, अल्लाह की नेमत की। तो उस वक्त जो थे नदियां थी। वो बीवी से कहता है ये मछली ले, बना में भी आया नहाइया। उसने गया दरिया पे, कपड़े उतारे और जैसी गोता लगाया तो वो खुद कहता है जब गोता लगाया ना तो पहले थे और जब निकले तो थी। हम खूबसूरत लड़की बन गए। कहते हैं इत्तेफाक से दरिया पे शहजादा आए हुए थे, वो हमें लेके गया, हमसे निकाह किया, हम दुल्हन बन के उसके घर में रहे। हाँ, फिर नस्ल भी परवान चढ़ी। कहता फिर हम दोबारा किसी वक्त में नहाने आए। कहते फिर जो गोता लगाया तो पहले थी फिर थे हो गए। कहते फिर हमने अपने आप को देखा, दरिया भी वही है, किनारा भी वही है। कुछ दिन पहले आए थे तो हम यहाँ नहाने आए थे, अभी बीच में हम लड़की भी बने, उसकी बीवी बने, बच्चे हमारे हैं, अब यहाँ आकर फिर मर्द बन गए हैं। उसने कपड़े वही रखे, किनारे पे पहने, लेकर के जब कपड़े पहन के घर आया है क्या देखता है, अभी मछली जो रख के गया था, मछलियां सारी जिंदा है, तड़प
लगी है। उसने कहा बेगम अभी तक मछलियां नहीं बनाई। उसने कहा सरताज आप तो नहाने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहा मैं नहा के नहीं बल्कि कई साल गुजार के आया हूँ। तू क्या कह रही है? कहा अभी तो गए थे, इतनी जल्दी मछलियां कैसे बन जाती? उसकी आंख में आंसू आ गए, हाथ पकड़ा, कहता मछली ना बना, पहले बगदाद वाले की चौखट पे चलते हैं। जब पलट करके आया, खुतबा भी वही है, मिंबर भी वही है, मस्जिद भी वही है, तकरीर भी वही है, मजमा भी वही है, महफिल भी वही है, तकरीर चल रही है, बात भी महराज की हो रही है, तकरीर खत्म हुई है, बगदाद वाला निकला, कदम पकड़ के कहता है हुजूर देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपना बना लीजिए। कहा किस लिए? कहा समझ गया अगर बगदाद वाले की ये पावर है तो फिर मदीने वाले की पावर का आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम, जश्ने गौसुल बड़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने तहर, मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। अल्लाह सलामत रखे। खुदा की कसम अब बताओ क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। मैं कहता हूं मेरी कौम के नौजवानों, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना, बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना। और अगर कोई कहे ये कट्टर होते हैं तो कहना यही तो हमारे इश्क की पहचान है। हमारा सख्त होना ही तो हमारे इश्क की, हमारे इश्क की। हम बरेली वाले हैं, हर मामले में समझौता कर सकते हैं, लेकिन बात हुजूर की आएगी तो फिर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि हुजूर हमारी जान से ज्यादा अजीज है हमें, हमारी जान से ज्यादा अजीज है हमें हमारे नबी। और इन बदबख्तों का नजरिया क्या है? जिन्हें चाय पिलाते हैं कुछ मुल्ले बैठ करके, इन मनहूस मलऊनों का नजरिया यह है माज़ अल्लाह की रब्बिल आलमीन नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते। और सरकारे गौसे पाक मेरा बगदाद वाला पीर, ये वो पीर है जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, जो पैदा भी हो रहा है तो वली बन के दुनिया में आ रहा है। हाँ, यहाँ मसला नहीं है एक रात खाट पे सुलाया सुबह वली, कहीं ना बड़े बड़े 420 जाली पीर चलने, पता नहीं कैसे कैसे केमिकल से लिख के कागज पे लाते और उसे कुछ खिला के उससे पलटी कराते कागज पे, उस पे जिन्न का नाम लिख जाता, कहते हैं यही है तेरे ऊपर। माज़ अल्लाह दुकान लगा रखी है मरदूदों ने, कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। मुकद्दर मिला रहा बैठा हुआ मुकद्दर, सितारे देख लिया, जिसके अपने मिले हुए ना हो वो तुम्हारे मिलाए। हालत देखो, दुकानें चल रही हैं, दुकानें बचा इन लुटेरों से। हम तावीज के मुनकिर नहीं, शर्त यह है देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। पारसा आदमी हो, मुत्तकी हो। हम ना, माफ कीजिए, हम इतने कमजोर हो गए ना, इतने कमजोर हम हो गए, अगर हमसे कोई ये कहते ना मुझे साया लग रहा तुझ पे, तो उसके पास जाके बैठ जाते तो कि तू ही उतार। जो खुद एक साया है वो हमारे साए उतारेगा। ये कहानी हर घर की हो गई है भाई। मियाँ बीवी एक घर में रह रहे हैं तो अनबन हो सकती है कि नहीं, झगड़ा हो सकता है कि नहीं। आपसे भी एक गुजारिश है, जो ये आपने ना एक तरीका चला रखा है ना तलाक का, वो थोड़ा गुस्सा कंट्रोल रखो, सलीके से रहना सीखो। हमारी बदतमीजियों की वजह से लोग इस्लाम पर उंगली उठाते हैं। जैसे कि कुछ गवार लोग मज़ारों को सजदा करते तो बात मसला के आला हज़रत पे आ जाती। मैं कहता हूं खुदा की कसम, मसला के आला हज़रत में किसी भी मज़ार को सजदा करने की इजाजत है ही नहीं, है कि नहीं ऐसा भाई? अगर कोई ये साबित कर दे
कि आला हजरत ने कहीं पे मजार पे सजदा करने को या तवाफ करने को जायज भी लिखा हो, पूरी जिंदगी गुलामी करने को तैयार। लेकिन बात जाहिलों की वजह से लोग उसको मसला के आला हजरत समझ लेते हैं, और हमारे ना समझ नौजवानों की वजह से लोग इस्लाम को गलत कहते हैं। तलाक 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 बात बात में आती है। भाई एक बात बताएं, तवज्जो है ना सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए। अब तक ये बात मसला के आला हजरत की मैंने की, पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह मसला के आला हजरत में, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। किसी बदमज़हब बदअकीदा सुले कुल्ली सनीचर कचड़ेलू सनीचर लचेड़ू को अपने दरवाजे पे मत बैठने दे। क्या पहले अकीदा दुरुस्त करके आप फिर हमसे बात कर। बात कान खोल के मेरी सुनो। रिश्ता होता है ना, क्या हमारी वाइफ का भी ब्लड ग्रुप वही होता है जो हमारा होता है? डीएनए एक है, बोले नहीं है ना? अच्छा एक बात बताएं, इस बस्ती का क्या नाम है? टड़हर। टड़हर जी। पास में कोई गांव, मान लीजिए टड़हर का लड़का और मऊ की लड़की, जमीनें अलग हुई क्या नहीं? समझे जरा गौर करें, जमीन अलग हुई, टड़हर अलग, मऊ अलग। अब जब जमीन अलग है तो जाहिर है तहजीब भी अलग होगी, थोड़ी बहुत मिजाज भी अलग होगा। हमने जिस लड़की से निकाह किया है तो वो मऊ की, आप टड़हर के, तो अब ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते ना। ये हो सकता है लड़की का मिजाज तुमसे ऊंचा हो, ये भी हो सकता है तुम्हारा मिजाज लड़की से ऊंचा हो। अब जब तक तुम्हारे अंदर ये गुरूर रहेगा मैं शौहर हूं, इसको अपनी सारी जिद्दें तोड़नी पड़ेगी। और बीवी ये कहे नहीं जी मैं अपनी एक भी जिद नहीं छोड़ूंगी, तो बताओ घर चलेगा कि टूटेगा? बोलें जरा, समझे जरा, टूटेगा कि नहीं? यूं समझे कि एक है छत पे खड़ा, एक है जमीन पे, अब दोनों को बराबर होना चाहिए। तो या तो ऊपर वाला नीचे जाए या नीचे वाला ऊपर आए, तभी तो दोनों बराबर होंगे। लेकिन नीचे वाला कहता मैं ऊपर जाऊं, मैं कोई कमजोर थोड़ी, ऊपर वाला कहे मैं ऊपर हूं, मैं इससे अफजल हूं, मैं नीचे क्यों जाऊं? तो ये दोनों एक साथ हो पाएंगे? नहीं ना। फिर एक साथ होने के लिए जरूरी क्या होगा? या तो ये जाए या वो जाए, और दोनों है जिद्दी। तो फिर ये होना चाहिए, अक्लमंद कहेगा भाई 2 कदम तू चल के आ, 2 कदम ये चल के आता है। थोड़ी सी अपनी आना तू खत्म कर, थोड़ी सी अपनी आना ये खत्म करेगा। थोड़ा सा अपना मिजाज तू इसके मिजाज में ढाल, और थोड़े सा आप अपना मिजाज इसके मिजाज में ढालिए। बताइए जब मिजाज दोनों एक दूसरे के लिए बराबर करने के लिए अपनी जिद्दों को तोड़ करके एक दूसरे के लिए करीब हो जाएंगे, तो फिर घर चलेंगे कि टूटेंगे? जोर से बोलो, चलेंगे कि नहीं? चलेंगे ना। तो कम से कम खुदारा आपसे इतनी गुजारिश मेरी कि आप अपनी जिद्दें तोड़ें, और जो आपकी हम सफर है, शरीक हयात है, आप उसके दिल का भी ख्याल रखें। हमारी चंद गलतियों की वजह से ना तलाक़ें हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते कि इसने मुझे कहा ही कैसे ऐसे। अगर लड़की का भाई अपने बहनोई को 2 बातें कह दे तो दामाद 4 गाली बक के रुकता है। कितनी कम बताइए? ये मैंने इससे भी ज्यादा बकता होगा। आपसे मेरी थोड़ी सी अपील है, थोड़ी सी अपील, बर्दाश्त करने की आदत डालें, बर्दाश्त करने की आदत। हम क्या हैं यार, लोग हमें कितनी गालियां देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह जिसे चाहता इज्जतें देता, अल्लाह जिसे चाहता जलील कर देता है। इसका मालिक अल्लाह है। तो फिर है क्या हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है ना। अकड़ किस चीज की है? खुदा की कसम, वैल्यू हमारी जानते हो? हमारी वैल्यू वो है कि हम ना अपनी औलाद को अपने ताबे नहीं कर पाते, लेकिन देख बगदाद वाले को, उसकी वैल्यू वो है कि अगर आवाज दे दे तो जन्नत की दुनिया में खलबली मचाया करती है। हमने ना खाली 11वीं खाई है,
और खाली करामतें सुनने के आदी रहे हम लोग। हमने कहा करामत सुना जाओ बस। करामत तो मेरे लाल बाद में आती है, पहले अल्लाह इस्तिकामत की ताकत देता है। जब तक इस्तिकामत नहीं होगी ना करामत नहीं मिल सकती। आपने करामतें तो देखी है, तुम बेइज़्निल्लाह कहते तो मुर्दे जिंदा हो जाते, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। पावर कितनी है, और ये जाती नहीं है, रब ने अता की। बगदाद वाले यतीम थे, बाप का साया नहीं, माँ ने भेज दिया नाना के पास, जाइए रहिए, नाना के पास रहेंगे, कुछ पढ़ते भी रहेंगे और शफकत में रहेंगे तो वहां पे साया भी रहेगा। बुजुर्ग नाना अब्दुल्ला सुमई आके रहने लगे। खुदा की कसम जानते हैं आप बच्चों के साथ थे। एक दिन हुआ यूं कि खातून अपना बच्चा लेके आई और आके कहने लगी हुजूर अब्दुल्ला सुमई के पास बच्चा बीमार है, इसे देख लीजिए, ये मेरे घर का अकेला चश्मा चिराग है, सुना के आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता है। अब्दुल्ला सुमई ने बच्चे को देखा और देखने के बाद एक निगाह आसमान पे उठाई, कहने लगे ये बच्चा कुछ देर का मेहमान है। इतने में बच्चे ने आखिरी हिचकी ली, इंतकाल बच्चे का हो गया। माई रोते हुए जाने लगी, जाते जाते गौसे पाक बच्चों के साथ वहां खेल रहे थे। फरमाने लगे क्या बात है माई, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? अल्लाह अकबर। उसने कहा बच्चे क्या करोगे, मैं अब्दुल्ला सुमई के पास अपना बच्चा लाई थी और ये सोच के लाई थी कि शिफा मिल जाएगी, मेरा बच्चा खत्म हो गया है। वो कहते हैं इसकी जिंदगी नहीं है। आप फरमाते उनसे जाके कह कि अगर इसके हक में नसीब में शिफा होती तो तुम्हारे पास आने की जरूरत ही क्या थी। समझ गए ना उसके जुमले, उनके जुमले का अगर शिफा नसीब में होती तो जरूरत ही क्या थी आने के लिए। तो आपके पास फिर पलट के आई, कहने लगी हुजूर बताएं ना, अगर नसीब में नहीं है तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या, नसीब में होती तो फिर मैं आती क्यों। तो आपने आंखें बंद की, कहने लगे क्या किया जाए, लोहे महफूज पे गुंजाइश भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं। अब जब गई वापस तो रोती हुई जा रही थी, पहचान ना पाई वो सिपा। किसी ने कहा क्या बात है, का बच्चा मर गया है। तो उसने कहा वो देख बगदाद वाला खेल रहा है, उसके जोड़ के बच्चे लेट रहे। जब वो कहता है मर जाओ तो बच्चे लेट जाते हैं। कहा जब बच्चे लेटे ना चुपके से अपना भी लिटा देना, चुपके से अपना भी लिटा देना। ये मैं पावर बता रहा हूं, कहते हैं चुपके से अपना लिटा देना। बगदाद वाले का खेल जारी है। आप कहते थे मर जाओ, फिर जब बच्चों से कहते मर जाओ, सारे लेट जाते थे। थोड़ी देर के बाद कहते अब जिंदा हो जाओ, सारे उठ जाते थे। जब बगदाद वाले ने इतना कहा मर जाओ, सारे बच्चे लेटे गए। उसने भी मौका दे के चुपके से अपना बच्चा लिटा दिया। बच्चा लिटाया है, बगदाद वाले ने आदत के मुताबिक कहा था जिंदा हो जाओ, सारे बच्चे उठ गए, लेकिन वो बच्चा नहीं उठा है। औरत कहती है अरे मेरे लाल को क्या हो गया, ये क्यों नहीं उठा है। बगदाद वाले ने कुछ न देखा, करीब आके कहा था तुम बिस्मिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा। बच्चा उठ जाता है, औरत तो औरत होती है, उठाया बच्चे को लेके अब्दुल्ला सुमई के पास गई है। कहती हुजूर आपने तो कहा था इसके नसीब में जिंदगी नहीं है, ये देखो मेरा लाल देख रहा है, अब सांसें भी ले रहा है। आप कहते हैं ये किसने किया है, क्या ये नहीं बताया जाएगा। समझ जाते हैं ये कौन हो, मेरे अब्दुल कादिर का कमाल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत करामते गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो ना हो, ये मेरे अब्दुल कादिर का कमाल होगा। लोग दौड़े, आपने कहा कहाँ है अब्दुल कादिर का। हुजूर बच्चों के साथ खेल रहे, बच्चों के साथ खेल रहे। बुजुर्ग थे ना, लाठी का सहारा लेके चलते थे। निकले कमरे से अब्दुल कादिर, वो देखा नाना आ रहा है। बचपन तब भाग लगा थी, आप पीछे पीछे। अब देखा नाना पीछे ही नहीं छोड़ रहे, कब्रिस्तान की तरफ से निकले, कहने लगे भागो मुर्दो नाना आ रहे हैं। लोग कहते ये कैसे हो सकता। मैंने कहा हदीस भूल गया। रब फरमाता जब कोई मेरा हो जाता है ना तो फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखा करता है।
मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोला करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। लोग कहते नहीं ये कैसे हो सकता है, सरकारे वो से पाक के नाना कहते हैं तैर अब्दुल कादिर में मारने नहीं आया। आप फरमाते जो जहां से आया वही चला जाए, सारे मुर्दे वापस लौट जाते हैं। आप कहते हैं अब्दुल कादिर मेरे लाल बता तो सही ये तूने कैसे कर दिया। लोग महफूज में मैंने देखा था उसकी जिंदगी नहीं थी, वो जिंदा कैसे हो गया। कहते नाना देख के बताना ये कुदरत आपको दी गई है, ना हुए को लिख देना ये कुदरत रब ने अब्दुल कादिर जीलानी को अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ख्वाजाने आला हजरत, करामत हुजूर गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त हो चुका है 1 घंटा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबू मैं अगर मशीन होता ना 4 घंटे बज जाता, लेकिन मेरी यही कमजोरी है, मुझे रोज बोलना, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, सफर भी करना है, तो मैं बस बात तमाम कर लूं, मुकम्मल कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर सारी बातें बगदाद वाले की जाए ना तो खुदा की कसम औकात नहीं है मेरी कि मैं उनकी पूरी जिंदगी के कमालात और खुसूसियात बयान कर सकूं। बस तवज्जो करें, इतनी पावर वाला है, इतनी ताकत वाला है। लेकिन जानते हो हमें ना बर्दाश्त का मादा नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हमारा भाई नहीं, छोटा भाई अगर बड़े से कह देना कि भाई साइड हट, तो हमारा मूड खराब हो जाता है। तू है को औकात के यहां आ जाते हैं। बगदाद वाला बड़ा पीर, रब ने बड़ी ताकत बख्शी। सुने जरा, अल्लाह करे ये मादे हमारे अंदर उतर जाए। एक शख्स ना गाने गाता था, गाने, आपने फरमाया गाने ना गाया कर, इससे जो कमाई मिलती है वो हराम होती है। उसने कहा नहीं, तुम्हें मेरी कमाई से जलन होती है, तुम्हें मेरी कमाई से जलन होती है। तो जब ये बात कही ना तो बगदाद वाले ने ना फिर भी समझाया। उसने बुरा भला तक कहा सरकारे से पाक, वाकया वक्त होता तफसील से बताता, बहुत बुरा भला कहा। लेकिन जानते हो आपने कभी उसके हक में बद्दुआ नहीं की। नौजवानों मैं रुक के आपसे कहूं, हमारा बाप अगर चौराहे पे हमें डांट देना तो हम उससे बोलना छोड़ देते, हम उससे नाराज हो जाते। वो बाप है यार, उससे नाराजी किस चीज की। मैं कसम खा के कहता हूं दुनिया में कोई भी तुम्हें बाप से ज्यादा चाहने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जाओ, जो तुम्हारे लिए दुख सबसे ज्यादा उठा सकता है ना वो तुम्हारा बाप होगा, बाकी कोई नहीं, कोई नहीं है बाकी। हम यारों दोस्तों के लिए माँ बाप छोड़ देते, हम अपने यारों की चोली की वजह से माँ बाप छोड़ देते। मैं कहता हूं खुदा की कसम, सिर्फ माँ बाप को हमने नहीं नाराज किया, खुदा को नाराज कर देते, खुदा को नाराज कर देते। कई बार ना ऐसा नहीं होता, बाप नाराज है और बेटे के घर में ना बर्थडे की पार्टी चल रही है, वो कहता मेरे बेटे की बर्थडे की पार्टी है, दुनिया भर के चुगलखोरों की दावत हो जाती है, सब चालुओं की दावत हो जाती है। हाँ, जितने भी खुराकी पे फिरने वाले लोग हैं सारे आ जाते खाने के लिए, चलुए आके बैठ जाते। सगे बाप के दरवाजे पे बेटा नहीं जाता। तुम जानते हो खुदा की कसम दुनिया खा के जाके तुझे इतनी दुआएं नहीं दे सकती है जितनी बाप की आंख का निकला हुआ एक आंसू तुझे बर्बाद कर सकता है। भूल जाते हैं हम लोग, हमारा बेटा हमें प्यारा है, हमारा बाप प्यारा नहीं। जबकि सोच जितना तुझे बाप प्यारा है, बेटा प्यारा है ना, इतनी तू अपने बाप को प्यारा है, उतनी तू अपने बाप को प्यारा है। बाप बहुत बड़ी दौलत होती है। अल्लाह से माँ बाप की जिंदगी की खैरात मांगा करो, सजदे में गिर के कहते हो मालिक 3 मंजिल मकान बनवा दे, 4 गाड़ियां खरीदवा दे, 10 लाख और दिला दे, ये तो मांगा करते हो। कभी रो के ये भी कहा करो अल्लाह बूढ़े बाप का साया सलामत रखना, उसकी सांसें उसकी धड़कनें बाकी रखना। तुम जिस खांसी को मुसीबत कहते हो वो खांसी खुदा की रहमत का सबब हुआ करती है, जिस तुम खांसी से नफरत करते हो वो अपनी बरकतों की सबब हुआ करती है। हमने माँ बाप की कदर भुला दी है, अगर भूल गए हो तो याद करो
आज बाप कहता है बेटे सीने में तकलीफ है, डॉक्टर तक ले चल। हम ये कह देते हैं अब्बा मुझे टाइम लगी है, मैं जा रहा हूँ, कल आऊंगा दिखा लूंगा, मगर तुम्हें याद नहीं तो याद दिला दूं। एक दौर ऐसा भी आया था जब हम छोटे थे, स्कूल जा रहे थे, हमने रोना शुरू किया था। बच्चे की माँ ने कहा था सुनो जी ये अकेला नहीं जा रहा है, ये तुम्हें साथ ले जाना चाहता है, तुम्हें कितना जरूरी काम था तुम्हारे बाप को। उसने बेटे के सर पे हाथ रखा, सीने से लगा के हमसे कहा था बेटे कोई बात नहीं है, मैं अपने सारे काम छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ जाऊंगा। उस बाप की कुर्बानियों का कहां से हक अदा करोगे जिसने सारे जरूरी काम छोड़ करके तुम्हें स्कूल लेकर के गया और सिर्फ छोड़ के नहीं आया। जब तुम अंदर जाने लगे तुमने मुड़ के कहा था अब्बा जी जाना नहीं है, जब तक मैं आ ना जाऊं यहीं पर रहना है। खुदा की कसम 6 घंटे तेरा बाप दीवार से लगा रहा, 6 घंटे तक तेरा इंतजार करता रहा। उसने ये नहीं कहा था मैं थक गया हूं, उसने ये नहीं कहा था तू खड़ा किया है, उसने एक पैर बदला, उसने कमर से टेक लगाई, उसे प्यास भी लगती रही लेकिन तेरे प्यार ने जाने नहीं दिया, उसे भूख भी लगी लेकिन तेरा इंतजार करता रहा। वो धूप में खड़ा रहा ताकि तुझे तकलीफ ना हो सके। जब छुट्टी हुई तू निकल करके आया, खुदा की कसम बाप पसीना पसीना था, उसने तुझे देख के चेहरा नहीं बिगाड़ा, उसने तुझे देख के लहजा नहीं बदला था। जब तू दौड़ के आया उसने यूं बाजू फैलाया, तुझे सीने से लगा के कहा था मेरा लाल आ गया है, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया है। बता तो सके तू जो स्कूल गया था क्या तू बाप के लिए गया था? नहीं, वो तेरी जिंदगी का फैसला था, तेरे मुस्तकबिल का फैसला था। खुदा की कसम आज बाप तुमसे कहता है मुझे 2 रुपए की दवा ला दो, चेहरे बिगड़ जाते हैं। और यार अगर बाप जान मांगे हंसते हंसते दे दो, इसलिए कि अगर बाप राजी है कभी खुदाए पाक राजी होगा। बुरा ना मानिएगा, आज ना 11वीं के लंगर सारी करते और अल्लाह सबको लंगर करने की तौफीक अता फरमाए। ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, खुदा की कसम ये सारा हुजूर का सदका है। लंगर करें बगदाद वाले का, मैं कहता हूं कि नसीब वाले हैं जिनके दस्तरखान पर बगदाद वाले के नाम की खैरात बढ़ती है। बात कड़वी लगी है, बहुत मीठी बात कही। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप जो है ना, आप जो है 2-3 पतीले ही बनाए। मैं तो ये कहता हूँ नौजवानों, बच्चों, बूढ़ो, आप पे कुछ ना हो, 50 रुपए भी ना हो, 5 रुपए हो ना, एक गुड्डे बिस्किट का पैकेट लो, उसमें 5 बिस्किट निकले, पंजतन के नाम पे 5 ही बांट दो। कह दो मैंने बगदाद वाले की 11वीं का लंगर कर दिया है। जरूरी नहीं है आप लाखों हजारों खर्च करेंगे तब 11वीं होगी। 5 रुपए का बिस्किट बांट, अल्लाह उसमें 11वीं का सवाब अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, लंगर करते हैं सारे ना, लंगर करते ना सारे, मगर याद रखिएगा लंगर जमाना खा के जाए अलग बात है। अगर सगा बाप तेरे लंगर में ना आया ना तो बगदाद वाला तेरे लंगर तेरे मुंह पे मार के कहेगा मेरी 11वीं ऐसी तो नहीं थी कि दुनिया खा के जाए, सगे बाप को एक लुकमा मैसर ना हो। तुम लंगर करो, 11वीं करो, उसमें पहला लुकमा बाप के मुंह में डालो, तो अब्बा ये जो 11वीं में पहला लुकमा तेरे मुंह में गया है ना, ये तेरी परवरिश का किया हुआ एहसान का बदला दे रहा। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सबको बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए, हम सबको 11वीं वाले से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। गौस पाक की महफिल से जी अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों और अहबाब ने, और हाँ ये हमारे इमाम साहब से बोला, बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी मोहब्बतों से इन्होंने दावत दी है। इस इलाके में गालिबन पहली बार मेरा आना हुआ। ए भाई फोटो ना लो, बैठ जाओ। भी एक फरमाइश है, शजरे की फरमाइश, मैं ये तभी सुनाऊंगा जब बैठ जाओ। अब हाथ चूमने इतने लोग आ रहे हो, भाई हाथ ना चूमा करो यार, क्या रखा है यार, बैठ जाओ भाई, खाली बैठ जाओ, बात सुन लो, ये सबसे बड़ी बात। बैठ जाए आप जो भी हैं, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाओ, जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। इमाम साहब इतने सीधे हो, आप इन्हें बैठा भी नहीं पा रहे। बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इंतजार न फैलाएं, बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाए। मुझे हुक्म हुआ है हुजूर का शजरा पढ़ना है। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसे थोड़ा आवाज दे दे, इसलिए कि वक्त तकरीर का तो मुकम्मल हो गया, हुजूर का शजरा पढ़ना है, मगर उसके लिए आपसे गुजारिश है जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है। ओ MP के चचा बैठो, मैं पैसे तुम्हें दूंगा उल्टे, बैठ जाओ।
ये उम्र देखें, खुदा की कसम, ये उम्र बिस्तरों पे लेटने की थी ना, ये महफिल में आ गई। तुम्हें क्या लगता है इस पे बगदाद वाले की नजर नहीं है? इस उम्र के लोग अपनी ताकत से बैठ जाएं, हो ही नहीं सकता है। हम तो अजमेर वाले को भी मानते हैं ना। हमारा नजरिया यह है, अगर अजमेर वाला बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं, बगदाद वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? वाह सुभान अल्लाह। इधर वाले बड़े नाराज लग रहे हैं भाई। मैं एक नारा लगाऊं और आप मुझे जवाब दे देंगे? मैं लगाऊं नारा? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। खुदा कलेजे फाड़ दिया आपने मुनाफिकों के। तवज्जो है सारे लोगों की। मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ना। सफर बड़ा लंबा रहता है भाई, परदेसी लोग हैं, सफर में रहते। ये सच्ची बात है। अगर हुजूर का करम शामिल हाल ना हो ना हजरत, तो जितनी हम लोग सफर और मेहनत करते हैं ना, 2 दिन में कलेजे फूक जाए, 2 दिन में। लेकिन हम ये देखते हैं, ये हुजूर के जिक्र की महफिलों की बरकतें रोज घंटे भर बोलते हैं, थकन लगती है, लेकिन जब महफिल में आते हैं ना, फिर से बदन वही लगता है जैसा कुछ किया ही नहीं है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जिनकी महफिल कर रहे हैं ना, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे, तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं। हमें तो घुट्टी में ये पिलाया ही गया है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा है ना। मुझे फरमाइश हो रही है हुजूर का शजरा पढ़ना है। आप जरा सुन लें, मैं जब हाथ का इशारा करूं तो आपको जोर से बोलना है सुभान अल्लाह। यही 2 बंदे बोलेंगे। मैं क्यों बुलवा रहा हूं ये भी सुन लो भाई, बात साफ अच्छी रहती है। जब समझने में हाथ उठाऊं तो समझ लेना मौलवी की सांस फंस रही है, मौलवी का गला घुट भी सकता है। तो ये